तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस की तैयारी के बारे में। कौन सी किताबें हमको पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए और क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं गणित की। गणित की प्रॉब्लम रहती है सब लोगों की कि गणित हम किससे पढ़ें, कैसे पढ़ें और कितने टाइम हमको पढ़ना चाहिए, किस तरीके से हमको तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं गणित की किताब के बारे में कि हम गणित की कौन सी किताब लें। तो दोस्तों जो मैंने तैयारी की थी गणित की, मैंने अंकगणित आर एस अग्रवाल की ली थी। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद किताब रहेगी। अगर आपकी समझ में आए तो आप आर एस अग्रवाल ले लीजिए, क्योंकि कंपटीशन के लिए ये सबसे बेस्ट किताब है। अब दोस्तों बात आती है इसे पढ़ें कैसे। तो दोस्तों इससे चैप्टर वाइज चैप्टर आप शुरू करते जाइए। पहले इसमें संख्या पद्धति है, आप संख्या पद्धति से शुरू कीजिए, इससे पढ़ते जाइए। किसी यूट्यूब चैनल हो, यूट्यूब चैनल से आप मतलब ले सकते हो वीडियो वगैरह देख के। जैसे मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा, अंकित भाटी सर हैं रोजगार विद अंकित वाले, उनसे आप पढ़ सकते हो। एग्जाम्पल पर भी सही पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे समझ में तो अंकित सर हैं, उनका काफ़ी आया था, क्योंकि मैंने जो तैयारी की थी ना वो अंकित सर के चैनल के माध्यम से ही की थी। अब बात आती है हम इस किताब को कितनी देर तक पढ़ें। तो दोस्तों मैथ है, थोड़ा टफ लगता है काफ़ी लोगों को, लगभग 70% लोग मैथ को टफ मानते हैं, लेकिन मैथ टफ नहीं होती है। जितना हम इसको एक्सरसाइज इसकी करते जाएंगे, जितनी हम इसका रिवीजन करते जाएंगे, उतना ही हमको ईजी लगता जाएगा। तो दोस्तों 2 से ढाई घंटे हमें मैथ को देने की ज़रूरत है। 2 से ढाई घंटे दोस्तों बहुत हैं। इतने अगर आप अपने पूरी डेडिकेशन से इस 2 से ढाई घंटे दे दिए तो फिर आपका सिलेक्शन कोई भी रोकने वाला नहीं है। मैं ये बात लिख के देता हूँ। अब दोस्तों बात आती है पढ़े कम। तो दोस्तों मैथ के लिए सही जो टाइम होता है हमारा वो मॉर्निंग टाइम होता है, क्योंकि शाम को थोड़ा दिमाग में भी दिन भर का थका हुआ होता है तो नहीं बन पाती बात। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मैथ को सुबह के टाइम में पढ़ें, मॉर्निंग टाइम में। अब मॉर्निंग टाइम में आप कोई भी टाइम चूज़ कर लीजिए, जितने टाइम आप उठ सको, जितनी जल्दी उठ सको, या फिर 10 बजे से पहले पहले आप इसको कर लीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट किताब के बारे में। तो दोस्तों दूसरी हमारी जो किताब है वो लूसेंट की मानसिक योग्यता है, जिसे हम रीजनिंग बोलते हैं। तो रीजनिंग के लिए मैं आपको लूसेंट सजेस्ट करूँगा दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगे तो आप ले सकते हो। कोई मतलब मेरा सजेशन ये है आपको, क्योंकि मैंने भी इसी से तैयारी की थी। अब बात आती है दोस्तों इसको कैसे पढ़ें। इसको दोस्तों एक सबसे पहली बात आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट बात, जिस बंदे की मैथ अच्छी होती है उसकी रीजनिंग तो अपने आप ही अच्छी हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि मैथ को आप अच्छी करें, अपनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तो रीजनिंग आपकी अच्छी हो ही जाएगी। क्योंकि मैथ से दिमाग शार्प होता है, रीजनिंग से दिमाग और ज़्यादा शार्प होता है। तो दोस्तों कितना पढ़ें इसके लिए, 1.5 से 2 घंटे दोस्तों इसके लिए भी बहुत होंगे। आप बस 1.5 से 2 घंटे पूरे डेडिकेशन से इसको पढ़िए। पढ़ने का इसका दोस्तों कोई टाइम नहीं है, आप कितने भी टाइम लगा सकते हो इसको। तो दोस्तों इसका कोई टाइम नहीं है पढ़ने का, जब आपको अच्छा लगे, टाइम मिले तब आपको इसको पढ़ लें। अब बात करते हैं दोस्तों हिंदी के बारे में। हिंदी के लिए भी दोस्तों मैं आपको लूसेंट की ही बुक सजेस्ट करूँगा, क्योंकि जो इसमें एक्सरसाइज दी हुई हैं क्रम बाई क्रम है, तो इसको आप पढ़ सकते हो। काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है ये, आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। अब इसको कैसे पढ़ें, इसको दोस्तों आप एक पहले पढ़ते जाइए। पहले आप चीज़ों को समझ लीजिए इसमें। अगर समझ में नहीं आए तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो, क्योंकि जो हिंदी होता है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इससे आप लगभग 37 क्वेश्चन आते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में। तो लगभग आप 35-36 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली। कब पढ़ें दोस्तों, तो इसके पढ़ने का भी कोई टाइम नहीं है मैथ की तरह, क्योंकि मैथ को मैंने बताया था दिन भर की थकान की वजह से हमें सुबह ही पढ़ना होता है, तो ज़्यादा वो उपयोगी रहेगा। तो इसको भी दोस्तों आप कभी भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों हिंदी के लिए मैं लूसेंट आपको सजेस्ट करूँगा, तो हिंदी के लिए आप लूसेंट ले सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान के लिए दोस्तों मैं आपको किरण की बुक सजेस्ट करूंगा। किरण की जो डिक्शनरी ऑफ फैक्ट है वो सबसे बेस्ट बुक है कंपटीशन की तैयारी के लिए। तो दोस्तों उसके लिए जीएस के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा। अब कैसे पढ़ें दोस्तों, इसको आप एक कहानी के टाइप से पढ़ें, मतलब पढ़ते हुए चले जाइए इसको, फिर पढ़ते हुए चले जाइए। 2-4 बार आप पढ़ेंगे, फिर आपके सामने जो भी क्वेश्चन आएगा एकदम से आपके माइंड में, मतलब जैसे सेंसर होता है ना, सेंसर काम करता है, वैसे ही आपका एकदम से पिक कर लेगा उसे कि हाँ इसका क्वेश्चन ही है। तो दोस्तों इसको एक कहानी के रूप में पढ़ें। कहानी के रूप में पढ़ेंगे तो दोस्तों ज़्यादा फायदा होगा। मैंने भी यही किया था। कितना घंटा पढ़ें दोस्तों, क्योंकि यार जीएस तो बड़ा टॉपिक होता है, तो इसके लिए हम दोस्तों 2 से ढाई घंटे दे सकते हैं, अगर आपके पास टाइम हो। मैं दोस्तों जो सारा टाइम बता रहा हूँ वो अपने हिसाब से बता रहा हूँ। आप इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा भी दे सकते हो, कम है तो फिर उसमें थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। तो 2 से ढाई घंटे इसके लिए सही रहेगा। इसे कब पढ़ें दोस्तों, इसका कोई टाइम नहीं है, आप जब भी फ्री हो इसे पढ़ लिया करो। अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्रैक्टिस सेट के बारे में। प्रैक्टिस सेट नहीं दोस्तों, अब बात करते हैं सामान्य ज्ञान। हाँ, स्पीडी रेलवे की होती है, तो रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती आई थी उसके लिए मैंने दोस्तों ये लिया था, स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन का। तो दोस्तों मैं इसको भी आपको सजेस्ट करूँगा कि ये भी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो अगर आपका बजट है तो आप इसे भी ले सकते हो, ये भी काफ़ी उपयोगी साबित होने वाली है आने वाली वैकेंसीज़ के लिए।
इसको कैसे पढ़ें, इसको भी दोस्तों हर किताब की तरह मतलब जो मैथ का टाइम टेबल है ना वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें थोड़ा देखना पड़ता है हमको। और जो मैथ के अलावा जो भी सब्जेक्ट है आप उसे कभी भी लगा सकते हो। कितना पढ़ें, इसके लिए भी दोस्तों 1 घंटा तो कम से कम होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें भी 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं। तो 1 घंटे में आप लगभग 20 से 25 पेज तक कवर कर सकते हो। कब पढ़ें, कोई टाइम नहीं है, जब आपको टाइम मिले तब पढ़ सकते हो। बात करते हैं प्रैक्टिस सेट। अब प्रैक्टिस सेट के लिए हमें ये नहीं पता होता है कि हमारे लिए कौन सा उपयोगी होगा। जो सबसे ईजी होता है हम वही उठा लाते हैं, लेकिन ये सबसे गलत हैबिट है आपकी। जो आपको सबसे ईजी होगा वो आपको सिलेक्शन कभी नहीं लेके देगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। जो प्रैक्टिस सेट में आपको टफ से टफ तैयारी दे रहा है उसी को आप लेके आइए। तो इसके लिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा घटना चक्र। दोस्तों तो घटना चक्र का जो प्रैक्टिस सेट है वो आप ले सकते हो। जी हाँ, घटना चक्र ले आइए, चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो। उसके लिए आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा। अगर आप एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों इसका ही आप प्रैक्टिस सेट लो। प्रैक्टिस सेट कब से लगाना शुरू करें, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपने आज से बुक वगैरह परचेस करी, आज से ही आपने प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दिया। पहले आप अपनी तैयारी ढंग से कर लीजिए, मतलब बेसिक कोर्स कर लीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करिए। क्योंकि अगर दोस्तों अभी से शुरू से ही आप इसे लगाना शुरू कर दोगे तो इससे आपका मनोबल बहुत डाउन होगा। तो इसके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा, पहले आप अपनी बेसिक तैयारी 2-2.5 महीने तैयारी करने के बाद ही इसे लगाना शुरू करें, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ना गिरे। कितने सेट लगाएं एक बार में, दोस्तों एक ही सेट लगाएं एक दिन में। ऐसा नहीं कि आपने धड़ल्ले से 2-4 सेट लगा दिए, 4-5 दिन में ख़त्म कर दिया। तो ऐसे नहीं करें, हल्के हल्के से लगाते जाएं। वर्दी ही पहनूंगा, एक सपना है मेरा।